सभी का स्वागत है। विष्णु करने वाला है मीठी के साथ बहुत ही बड़ा धोखा, और वो क्यों करने वाला है वह भी बड़ी समस्या में आया हुआ है। जो विष्णु की माई होती है वह अपने हाथ में खंजर ले लेती है और अपने हाथ पर चोट मार लेती है, जिससे वो खून बहने लग जाता है। और बहने के बाद में वह विष्णु कहता है, माँ बोल तुझे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी उसकी जो माई होती है वह कहने लग जाती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मीठी का खून चाहिए और इच्छा की सारा खानदान मुझे बर्बाद करना है, तभी मेरी आत्मा को ये शांति मिलने वाली है। यह बात उसे कहती है विष्णु को, लेकिन विष्णु के मन में वह अपने भाव से भर जाता है और उस खंजर को छीन लेता है और फिर निर्भय से के रुमाल लेकर उसके हाथ पे बांध देता है और कहता है कि माई मैं तुम्हारे वह जो उसकी माई होती है वह कहती है कि इस खून की कसम, ये तुम्हारी माँ का खून है, इसकी कसम खाकर तुम ये कहो कि तुम ये बदला ज़रूर लोगे। तभी जो विष्णु होता है वह कहता है कि मैं ये बदला ज़रूर लूँगा और मैं मीठी को ख़त्म करूँगा। यह बात है वह अपने भाव से भरे हुए कह देता है और उसके बाद में वहाँ से चला जाता है। काफ़ी डिप्रेशन में होता है, और जब जो खंजर से भरा हुआ वो हथियार होता है उसके पास में, वह खून से जो भरा हथियार होता है वह धोने लग जाता है, क्योंकि उस पर ब्लड लगा होता है। जैसे वह धोने लग जाता है तभी मन ही मन में ये सोच रहा होता है कि इच्छा का तो कसूर नहीं है, और लेकिन मुझे बदला भी लेना ज़रूर है, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा कर दिया था कि मैं इच्छा जो मीठी है उसको ख़त्म करूँगा। लेकिन साथ साथ में उसके मन में यही विचार चल रहे होते हैं कि मैं अब इस मीठी को ही ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ दूरी पर चलने के बाद में उसके दो रूप हो जाते हैं विष्णु के, जो एक तो उसे भड़काता है, उसका जो माइंड होता है, दूसरा उसे शांत करता है। कहता है कि मीठी तुमसे कितना प्यार करती है, क्या करने चले हो तुम, क्योंकि उसके मन में यही विचार आता है एक बार, और दूसरी तरफ ये आता है कि तुम्हारे पाप का बदला नहीं ले सकते हो, तुम्हारी माँ से तुमने वादा किया है। तो दोनों की बातें सुनकर एक तरफ वह अच्छा सोचता है, दूसरी तरफ वह बुरा सोचता है, जिससे कि उसका दिमाग जो होता है वह काम करना बंद कर देता है और डिप्रेशन में चला जाता है। और आखिर में वह यही फैसला कर लेता है कि मुझे बदला लेना है, मुझे कोई मतलब नहीं है शादी ब्याह और प्यार से, वो कितना प्यार करती है या नहीं करती है, लेकिन मुझे मेरी माँ के लिए, क्योंकि जब मेरी माँ 20 सालों से इस चीज़ का जो इंतज़ार कर रही है मुझे वो पूरा करना होगा। और वहाँ से वह चल पड़ता है अपने पूरे इरादे के साथ में। और जैसे ही वह रूम के अंदर पहुंचता है तो उससे पहले जो मीठी होती है वह हाथ में तस्वीर लिए होती है, और हाथ में तस्वीर लिए होती है, उसी तस्वीर को चूम रही होती है। कहती कि तुम विष्णु मुझे कितना प्यार करते हो, देखो हमारे दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा आपको मिस करती हूँ, तुम कहाँ पर हो, आए नहीं। लेकिन विष्णु धीरे धीरे उसी के रूम में एंट्री कर रहा होता है। जैसे उसके रूम में एंट्री कर जाता है तो जो मीठी होती है दौड़कर उसके गले लग जाती है, और फिर वह कहने लग जाता है कि मीठी क्या तुम घर नहीं जाओगी क्या, फिर तो मुझे तुम्हारी याद बहुत आएगी, हम एक दूसरे दूर कैसे रह सकते हैं। तभी मीठी कहती है कि मुझे घर क्यों जाना है, जब मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ तो मुझे घर जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी विष्णु कहता है तुम्हें तुम्हारी माँ की याद नहीं आ रही क्या, क्या तुम नहीं जाओगी तुम्हारे वहाँ पर। तभी वहाँ पर वह कहती है कि एक दूसरे कहती है कि सच में मुझे घर जाना है, हम दोनों साथ में ही चलेंगे। और ज़बरदस्ती उसे गले मिलने लग जाती है। जैसे गले मिलती तो एक हाथ में उसके खंजर होता है, और फिर उसके बाद में जैसे उसके हाथ में खंजर होता है तभी वह हक करने लग जाती। कहती कि दूसरा हाथ तुम्हारा किसने बांध रखा है, तो तुम दूसरे हाथ से मुझे नहीं पकड़ रहे हो, क्योंकि दूसरे हाथ के अंदर उसके पास एक खंजर होता है। और वह मारने की कोशिश भी करने लग जाता है कि मैं इसे मार दूँ, लेकिन जैसे ही मारने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो वह ये काम नहीं कर पाता है। उसके बाद वह दूर हट जाते हैं। हटने के बाद दूसरी तरफ जो तपस्या होती है उसे दवाई लेनी होती है। तभी मुक्ता लेकर आती है दूध, कहती है खाली पेट कभी दवाई नहीं लेनी चाहिए, और तुम्हें दूध पीकर ही ये गोली ले लीजिएगा मम्मी जी। जैसे ही उसे गोली लेने लग जाती है तभी वह कहती है कि आप लोगों ने मुझे इच्छा के बारे में बताया नहीं, मीठी कहाँ पर है। तभी वह कहती है कि मीठी यहीं है,
और अपने हनीमून पर गई हुई है। तभी कहती है कि सच बताओ कहाँ है मीठी और मेरी बात करवाओ मीठी से। तपस्या ये बात उससे कहती है मुक्ता से। तभी मुक्ता कहती है उनके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और उन्होंने ईमेल भेजा है, वो ठीक ठाक है, आप दवाई ले लीजिएगा। कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ डाउट है, तुम बताते क्यों नहीं हो, सच्चाई क्यों नहीं बताते हो। तभी वहाँ पर उस पर दबाव दिया जाता है। कहती है कि मुक्ता तुम बताती हो या नहीं बताती हो, मुझे बताओ मीठी का और मेरी बात करवाओ उससे। तभी जैसे ही तपस्या गुस्सा होती है, इतनी देर में जोगी ठाकुर रघुविंदर राठौर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ये नहीं हम बताएंगे। तभी कहती है कि जोगी ठाकुर कहता है कि तपस्या तुम ठीक हो। कहती है हाँ, और वो दौड़कर उठकर आने लग जाती है तपस्या। तभी वहाँ पर रघुविंदर राठौर उसे पकड़ लेता है, कहता है कि तुम रिलैक्स करो। कहती है मीठी से मिलना है मुझे, मीठी बताओगा, मेरी बात करवाओ। तभी वह यह बात कहते ही जोगी ठाकुर कहता है कि मीठी हनीमून पर नहीं गई है और मीठी का तो हमें भी नहीं पता है कहाँ पर, वह विष्णु के साथ। और विष्णु नहीं, आकाश है, वो मुक्ता वो बात कह रही थी, वो सच कह रही थी। दिव्या और दामिनी के आंसू निकलने पड़ते हैं। कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, हमें मीठी को ढूंढना होगा, अब क्या हो गया। ये मुक्ता सही कह रही थी। मुक्ता की जो पिछली बात थी वह तपस्या जिसने 2-4 थप्पड़ मारे थे मुक्ता को कि तुम झूठ बोल रही हो, उस बात को सोचकर रोने लग जाती है तपस्या और सारे परिवार में शोक की लहर आ जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि मीठी और विष्णु कहाँ पर है और वो उन्हें मिले भी नहीं होते हैं। इस कारण दोनों के बीच में सारा जो परिवार होता है वह सारा का सारा हैरान हो जाता है और दामिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है कि मेरी मीठी पता नहीं किस हालत में होगी, मेरी मीठी के साथ पता नहीं क्या वो कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। और फिर जोगी ठाकुर रघुविंदर कहते हैं कि मैं ज़रूर मीठी को ढूंढ कर लेकर आऊँगा, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद वहाँ से जो सारा परिवार शोक में होता है, तपस्या को मनाया जाता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।